क्या आपने कभी सोचा है कि जब हम किसी रिलेशनशिप में अचानक चुप हो जाते हैं, फिर भी सामने वाले को हमारी चुप्पी का असर क्यों नहीं पड़ता? तो जानिए कि रिश्तों में चुप्पी क्यों काम नहीं करती। रिश्ते दो लोगों के बीच बने पुल की तरह होते हैं, लेकिन जब चुप्पी बढ़ जाती है, तो ये पुल धीरे धीरे कमजोर होने लगता है। लोग सोचते हैं कि साइलेंट ट्रीटमेंट एक हथियार है, कि अगर मैं बोलना बंद कर दूंगा, तो सामने वाला तड़प जाएगा। लेकिन सच्चाई ये है कि हर इंसान एक जैसा नहीं होता। कुछ लोग सच में बेचैन हो जाते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें आपकी चुप्पी से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। और यही सबसे बड़ा दर्द है। आप सोचते हो मैं चुप हूं, वो तड़पेगा, लेकिन हकीकत में वो अपने ही अहंकार में खोया रहता है। वो सोचता है ठीक है, बोलो मत, मुझे फर्क नहीं पड़ता। यही वो पल है जहां आपका दिल टूटता है। यहीं से वो बेचैनी शुरू होती है, जो आपको ये सवाल पूछने पर मजबूर करती है, अगर चुप्पी काम नहीं करती तो मैं क्या करूं? कैसे उसे एहसास दिलाऊं कि उसने मुझे खोकर बहुत बड़ी गलती की है? क्यों चुप्पी काम नहीं करती? सामने वाले को चुप्पी से फर्क तभी पड़ता है जब 1. वो अब भी आपसे इमोशनली जुड़ा हो। 2. उसे आपकी आदत लगी हो। 3. उसे डर हो कि आप दूर हो सकते हैं। लेकिन अगर वो पहले ही आपसे भावनात्मक रूप से दूर जा चुका है, तो आपकी चुप्पी उसे और दूर धकेल देगी। उसके मन में आता है, अच्छा है, अब झंझट कम हुआ। यही वजह है कि अक्सर लड़कियां या लड़के जो बहुत सेल्फ सेंटर्ड होते हैं, उन पर चुप्पी का कोई असर नहीं पड़ता, बल्कि उल्टा वो सोचने लगते हैं, देखो, मेरी वजह से ये चुप है, मैं ही इसका सब कुछ हूं। चुप्पी में सामने वाला अंदर से क्या महसूस करता है? 1. गुस्सा, ये मुझे सजा क्यों दे रहा है? 2. अहंकार, इसे लगेगा कि मेरे बिना नहीं रह सकता। 3. जिज्ञासा, आखिर ये चुप क्यों है? शोर, खालीपन। लेकिन धीरे धीरे जब आप सच में बदल जाते हो, तब वो सोचता है, क्या सच में ये अब मुझे भूल रहा है? यहीं से उसकी तड़प शुरू होती है। असली दर्द कहां से आता है? सामने वाला तभी तड़पता है जब आप पहले जैसे नहीं रहते, अपनी अटेंशन खींच लेते हो और उसे अनसर्टनिटी देते हो। उसके दिमाग में सबसे बड़ी बेचैनी यही होती है, ये मुझे चाहता है या अब मुझे खो चुका है? सामने वाले का मनोविज्ञान, चुप्पी में उसकी असली तड़प। रिश्तों की सबसे खतरनाक चुप्पी तब होती है जब वो दिखती बाहर है, लेकिन मारती अंदर है। आप सोचते हो कि मैंने चुप रहकर उसे सजा दी है, लेकिन असल सवाल यह है, उसकी आत्मा के अंदर क्या चल रहा है? वो आपके साइलेंस को कैसे महसूस करता है? सच कहूं तो शुरुआत में सामने वाले को कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि वो अपने अहंकार में डूबा रहता है। वो सोचता है, ठीक है, ये चुप है, 1-2 दिन बाद खुद आ जाएगा। उसके चेहरे पर एक नकली शांति होती है, लेकिन अंदर ही अंदर वो आपको टेस्ट कर रहा होता है। उसके दिमाग में चल रहा होता है, देखते हैं ये मुझसे कितने दिन तक चुप रह सकता है, आखिरकार इसे मेरी जरूरत पड़ेगी ही। इस स्टेज पर आपकी चुप्पी उसे तड़पाती नहीं, बल्कि उसका अहंकार और बढ़ा देती है। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते हैं, उसके मन में छोटे छोटे सवाल उठने लगते हैं। ये अब तक बोला क्यों नहीं? क्या सच में इसे फर्क नहीं पड़ता? या फिर इसकी जिंदगी में कोई और आ गया है? यहीं से बेचैनी की पहली चिंगारी जलती है, क्योंकि इंसान की फितरत यही है, वो हमेशा उस चीज को ज्यादा चाहता है जो उसके हाथ से फिसल रही हो। कुछ दिनों बाद उसका अहंकार हिलने लगता है। अब उसके अंदर डर पैदा होता है। वो सोचता है, कहीं ये सच में मुझे खोने की तरफ तो नहीं बढ़ रहा? कहीं ये मेरी चुप्पी से उकताकर अब मुझे छोड़ने का सोच तो नहीं रहा? यही डर सबसे बड़ा जर है, क्योंकि अब वो सोचना शुरू करता है, अगर ये सच में चला गया तो मैं क्या करूंगा? यहीं से तड़प का बीज बोया जाता है। जब आप अपनी चुप्पी के साथ साथ खुद को बेहतर दिखाने लगते हो, तब उसके अंदर कंपैरिजन शुरू होता है। वो देखता है, आप पहले जितने टूटे हुए नहीं लगते, बल्कि और मजबूत और खुश और रहस्यमयी लगते हो। यहां से जलन शुरू होती है। वो सोचता है, मेरे बिना ये इतना खुश कैसे है? क्या ये किसी और से बात कर रहा है? यही जलन उसकी रातों की नींद उड़ाती है। आखिरकार वो स्टेज आता है जहां आपकी चुप्पी, आपका ठंडापन और आपकी बदलती जिंदगी मिलकर उसकी आत्मा को बेचैन कर देते हैं। अब उसके दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल होता है, क्या मैंने सच में इसे खो दिया है? यही असली तड़प है। ये वो पल है जब उसका अहंकार टूटने लगता है। वो चाहेगा कि आपसे फिर से जुड़ जाए, लेकिन डर ये होगा कि शायद अब आप वैसे ना हो जैसे पहले थे। खालीपन, उसे लगता है कि अब उसकी बातें,
उसका होना आपके लिए जरूरी नहीं रहा। बेचैनी, वो हर मैसेज नोटिफिकेशन पर चौंकता है कि शायद आपने कुछ कहा हो। शक, उसके दिमाग में चलने लगता है कि आप किसी और में व्यस्त हों। जलन, आपको किसी और के साथ खुश देखकर उसके दिल में आग लगती है। पछतावा, धीरे धीरे उसे लगता है कि उसने आपको हल्के में लेकर बहुत बड़ी गलती कर दी। सामने वाले की सबसे बड़ी कमजोरी यही होती है कि वो आपके बिहेवियर पैटर्न का आदी होता है। जब आप अचानक वो पैटर्न तोड़ते हो तो उसके दिमाग में डर और जिज्ञासा का खेल शुरू होता है। यही खेल उसे सबसे ज्यादा तड़पाता है, क्योंकि इंसान की सबसे बड़ी पीड़ा है अनसर्टेनिटी, यानी अनिश्चितता। उसे नहीं पता कि अब आप क्या करने वाले हो, और ये बेचैनी उसे चैन से जीने नहीं देती। रिश्ते में तड़प किसी शब्द से नहीं आती, वो आती है अनुभव से। इंसान सबसे ज्यादा तब तड़पता है जब उसे लगता है कि उसने किसी की अहमियत खो दी है। तो अब सवाल ये है, आप सामने वाले को कैसे वो एहसास दिलाओगे, कैसे उसकी रातों की नींद उड़ाओगे। हर रिश्ता एक पैटर्न पर चलता है। जैसे आप हमेशा सबसे पहले मैसेज करते थे, आप हमेशा झगड़े के बाद मानते थे, आप हमेशा कॉल उठाते थे। अब ये सब बदल दो। पैटर्न तोड़ने का मतलब है उसे झटका देना। वो सोचेगा, ये हमेशा ऐसा करता था, लेकिन अब क्यों नहीं कर रहा। दिमाग को सबसे बड़ी बेचैनी तब होती है जब चीजें अचानक बदल जाती हैं, और ये बेचैनी उसकी तड़प की शुरुआत है। तड़प सिर्फ चुप्पी से नहीं आती, वो आपके टोन और रिएक्शन से भी आती है। जब वो आपको प्यार से कुछ कहे तो पहले जैसे टूटकर मत बोलो, बस छोटा सा ठंडा जवाब दो, हाँ ठीक हूं, सब बढ़िया है। उसके दिल में चुभेगा, पहले तो ये मुझसे घंटों बात करता था, अब इतना ठंडा क्यों हो गया। यही ठंडापन उसके अंदर आग लगाएगा। उसकी सबसे बड़ी तड़प तब होगी जब आप गायब भी ना हो और पूरी तरह उसके पास भी ना रहो। जैसे मैसेज का रिप्लाई दो लेकिन देर से, कॉल उठाओ लेकिन बात छोटी करो, मिलने आओ लेकिन पहले जितना ध्यान न दो। इससे वो उलझन में पड़ेगा, ये पास भी है लेकिन दूर भी है, क्या सच में अब मुझे चाहता भी है या नहीं। ये कंफ्यूजन सबसे बड़ा इमोशनल टॉर्चर है। इंसान सबसे ज्यादा तब तड़पता है जब उसे अनजान रखा जाता है, जब उसे नहीं पता होता कि आप कहाँ हैं, किसके साथ हैं और क्या कर रहे हैं। पहले आप सब शेयर करते थे, अब बस आधा ही बताओ। कभी ऑनलाइन रहो लेकिन रिप्लाई मत दो, कभी इंस्टा पर एक्टिव रहो लेकिन उसे इग्नोर करो। उसके दिमाग में झंझट शुरू होगा, ये किससे बात कर रहा है, क्या ये मुझे भूल रहा है, क्या किसी और की जिंदगी में चला गया है। ये अनसर्टेनिटी उसकी रातों की नींद उड़ा देंगे। सबसे गहरी तड़प तब होती है जब आप उसके बिना और भी चमकने लगते हो। खुद पर काम करो, जिम जाओ, करियर में आगे बढ़ो, नए लोगों से मिलो, सोशल मीडिया पर कॉन्फिडेंट और खुशहाल वर्जन दिखाओ। जब वो देखेगा कि आप टूटने की बजाय और मजबूत हो गए हो तो उसकी आत्मा जलने लगेगी। वो सोचेगा, ये मेरी चुप्पी से रोने की बजाय और भी अच्छा कैसे हो गया। कंपैरिजन उसकी सबसे बड़ी पीड़ा बनेगी। इंसान सबसे ज्यादा उसी चीज के पीछे भागता है जो उसकी पहुंच से बाहर चली जाए। पहले जो ध्यान आप देते थे वो खींच लो। अब आपकी लाइफ का सेंट्रल पॉइंट वो नहीं होगा, उससे ज्यादा आप खुद होंगे। तब वो तड़प कर सोचेगा, पहले ये मेरी परवाह करता था, अब मुझे नजरअंदाज क्यों कर रहा है। अगर वो आपसे चुप होकर आपको सजा देता था तो अब वही हथियार उस पर पलट दो। लेकिन फर्क ये होगा कि आप खामोशी से मजबूत दिखोगे, ना कि टूटे हुए। जब उसे लगेगा कि आपने उसका ही खेल उससे अच्छा खेल लिया, तब वो अपने ही हथियार से हार जाएगा। सबसे खतरनाक तड़प तब होती है जब आप उसे नफरत भी नहीं देते, बल्कि बस उदासीनता दिखाते हो। वो चाहे आपको प्यार दिखाए, चाहे गुस्सा दिखाए, आपका जवाब होगा, ठीक है, जैसा तुम चाहो। यही पल होता है जब उसे एहसास होता है, मैं अब इसके लिए मायने नहीं रखता। और भाई, यही सबसे गहरी तड़प होती है। सामने वाला तब नहीं तड़पता जब आप चुप हो जाते हो, वो तब तड़पता है जब आप बदल जाते हो। उसकी सबसे बड़ी सजा यही है कि आप उसके बिना और भी अच्छे हो गए। उसकी सबसे बड़ी तड़प यही है कि आप अब उसके कंट्रोल में नहीं रहे। उसकी सबसे बड़ी पीड़ा यही है कि अब उसे आपकी जरूरत है, लेकिन शायद आपको उसकी नहीं। तो दोस्तों, अगर आपको ये बातें दिल तक छू गईं, तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं आपने भी रिश्तों में ये तड़प महसूस की है। और अगर आप चाहते हो कि आपकी जिंदगी में कभी कोई आपको हल्के में ना ले, तो इन बातों को याद रखना। खुद को स्ट्रांग बनाओ,
अपने इमोशंस का कंट्रोल खुद रखो और याद रखो, सबसे बड़ी ताकत है चुप्पी और सेल्फ रिस्पेक्ट। अगर ये वीडियो आपके दिल तक पहुंची है तो प्लीज स्टोइक सिद्धांत चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, क्योंकि ये जर्नी सिर्फ आपकी नहीं बल्कि उन सभी की है जो रिश्तों में तड़प और टूटन से गुजर रहे हैं। हमारा मकसद है आपको इतना इमोशनली पावरफुल बना देना कि दुनिया आपकी मौजूदगी को रिस्पेक्ट करे। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।